अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूट्रिशन टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया खान। नाज़रीन, ग़िज़ा एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। जो भी ग़िज़ा हम लोग खा रहे होते हैं उसको यकीनन मुकम्मल तौर पर ग़िज़ाइयत से भरपूर होना चाहिए। उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए जो एक सेहतमंद इंसान की ज़रूरत होते हैं। अगर हम लोग कुछ पीछे जाएँ और देखें कोविड की जो सिचुएशन गुजरी है अभी, उसमें लोगों को ग़िज़ा तो मिल रही थी, लेकिन उस ग़िज़ा के अंदर वो सारे ग़िज़ाइयत थी, वो सारे न्यूट्रिएंट्स थे जो उसकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, जो उसकी जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, वो थे या नहीं थे, ये हम लोग श्योर नहीं है इस बारे में। अगर हम लोग ये देखते हैं कि हमने उनको किस तरह से कंप्लीट करना है और उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको किस तरह से कंप्लीट करना है, उसको उस ग़िज़ा को फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स किस तरह से बनाना है, तो एक प्रोसेस है जिसको फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस, फूड फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस कहा जाता है। ये फूड फोर्टिफिकेशन का जो बेसिकली प्रोसेस है उसके अंदर ये है कि आपने उस फूड फोर्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर होता ये है कि आप जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपकी ग़िज़ा के अंदर नहीं है वो आप उसके अंदर ऐड ऑन कर देते हो। और ऐड ऑन किस तरह से करते हो वो ज़ाहिर डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप उनकी वो स्टेजेस से गुजरता है, उसके बाद वो उसके अंदर ऐड ऑन होता है। लेकिन ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके बाद जो ग़िज़ा है वो एक इंसान को जब मिलती है तो वो कंप्लीट होती है। उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जिंक और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हम लोगों को वैसे नहीं मिल रहे होते हैं हमारी ग़िज़ा में। इस सब पे बात करने के लिए जो फूड फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस है ये किस तरह से होता है और आगे जाके ये हमारे फ्यूचर में किस तरह से हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, और ख़ास तौर पे जो कोविड की वजह से जो लोग इस चीज़ से मुतासर हुए हैं, इन चीज़ों से फुल ऑफ न्यूट्रिएंट फूड से मुतासर हुए हैं, वो उन लोगों के लिए ये किस हद तक फ़ायदेमंद है। इस सब पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर बाजवा साहिब जो कि चेयरपर्सन है फूड साइंस GCOF के। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और मेरे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे शाहिद लोन साहब जो कि चेयरमैन है अल्लाह वाली ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले मैं डॉक्टर उमैर आपसे स्टार्ट करती हूँ। मुझे बताइएगा कि ये जो हम लोग कोविड की सिचुएशन पे जाते हैं, थोड़ा सा पहले जो कोविड की सिचुएशन की वजह से आम लोगों को जो खाना मिल रहा था जाहिर है कि वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं था, तो क्या क्या उसमें कमी थी या किन मुश्किलात का आप लोगों को लगता है कि सामना करना पड़ा? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस वक्त हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इसको बिग सिनेरियो में देखते हैं कि पाकिस्तान एक तकरीबन 220 मिलियन की आबादी का मुल्क है और एक एग्रीकल्चर कंट्री है। हमारी खुराक का जो सबसे मेजर जो सोर्स है वो वीट है, वीट फ्लोर है, गंदम के आटे की हम चपाती खाते हैं। तकरीबन हमारी जो पॉपुलेशन है बिलो एवरेज जा रही है ऑलरेडी। कोविड की सिचुएशन ने थोड़ा सा इसको और अब्रप्ट किया है, इसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है। हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हुई है लोगों की, और परचेजिंग पावर कम होने से जो एक्सेस टू द फूड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ऑलरेडी ही हमें न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रही थी। अब ये हुआ है कि पर्टिकुलरली एक बहुत मखसूस तबका एक जनरेट हो गया है जो कि पहले मिडिल क्लास में था, अब लोअर क्लास की तरफ शिफ्ट हो गया है, और वो तबका है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता वो सारे न्यूट्रिएंट्स, इस तरह आपने बताया कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और उसकी जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या मीट की सोर्सेज हैं, सो विच इज़ एक्सपेंसिव। तो इसलिए उनके लिए उन तक रीच आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्टेपल डाइट जो हमारी गंदम का आटा है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर उनको पहुंचाया जाए। इस हवाले से जो आपने बात की है फोर्टिफिकेशन की, तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जिस तरह मैं पाकिस्तान की जो स्टेपल डाइट है वो आटा है, फ्लोर है, इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ जो स्टेपल डाइट्स होती हैं, तो वो स्टेपल डाइट हम उसको कहते हैं जो जिसमें जो एक पूरा जो अवाम है उस मुल्क की, उस रीजन की, उस कंट्री की जो है वो उसको ज्यादा अपनी कैलोरी की इनटेक जिस फूड से करती है उसको हम स्टेपल डाइट कहते हैं। तो पाकिस्तान की स्टेपल डाइट गंदम का आटा है। अब गंदम के आटा जो है उसके अंदर आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, क्योंकि जब हम आपको पता है अगर तो हम चक्की का आटा लेते हैं तो फिर तो होल व्हीट फ्लोर होता है, उसमें मिनरल्स आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे इस वक्त जितनी भी फ्लावर मिल्स हैं उसमें क्या हो रहा है कि उसमें वाइट फ्लोर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वाइट फ्लोर डेफिशिएंट होता है आयरन में और अदर मिनरल्स और विटामिन्स के अंदर। तो फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो फूड के अंदर जो डेफिशिएंसी है उसको कवर करने के लिए एक सप्लीमेंट के तौर पे हम उसमें ऐड करते हैं और कम्प्लीमेंट कर देते हैं। डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं, सप्लीमेंटेशन है, कम्प्लीमेंटेशन है, फोर्टिफिकेशन है। सो बेसिकली टू रिमूव द डेफिशिएंसी, उसको पूरा करने के लिए वो करते हैं जिस चीज की भी डेफिशिएंसी आ रही है, जिस चीज की डेफिशिएंसी आ रही है। तो अभी जो कोविड की सिचुएशन है उसमें पर्टिकुलरली जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, आपको पता है कि इम्यूनिटी जो है लोगों की पहले ही वीक है, तो उस इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए जो सारे देखें सिर्फ विटामिन C या कैल्शियम या जिंक जो आजकल चल रहा है वो ही इम्यूनिटी बिल्ड नहीं करते।
एक कंप्लीट जो है बैलेंस डाइट है वो आपको चाहिए होती है आपकी बॉडी की पूरी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो उसके लिए ये बेहतरीन अमल जो है वो दुनिया के अंदर माना गया है जो फोर्टिफिकेशन का अमल है। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा आते हैं कि फोर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है सारा को जो भी है, लेकिन ये जो गेन और GCF की अगर हम लोग बात करते हैं, ये लोग किस हद तक जो है वो इन चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो कोविड की सिचुएशन की वजह से जितनी भी मुश्किलात आई हैं वो कितना हेल्प आउट कर रहे हैं इस चीज़ में? जी थैंक यू। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और गेन ने एक जॉइंटली प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है रिसेंटली, मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। उसमें हमने बेसिकली तो टारगेट यही है कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है हमारी, जहाँ तक न्यूट्रिएंट्स पहुँचने चाहिए और नहीं पहुँच पा रहे, उनको हम किस तरह इजीली एक्सेस उनकी जो है बढ़ा सकें। इसके लिए इस टारगेट को सामने रखते हुए जो बेहतरीन स्ट्रेटजी, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, फोर्टिफिकेशन की है। फोर्टिफिकेशन की व्हीकल जो है पहले मौजूद है हमारे अंदर। देखें फोर्टिफिकेशन मुख्तलिफ तरीकों से होती है। ऑयल और घी के अंदर विटामिन की फोर्टिफिकेशन होती है जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन ए और डी हैं, ई एंड के हैं। इसी तरह आटे के अंदर जिंक की हो सकती है, फॉलिक एसिड की है, आयरन की है, ये चीज़ों की है। इस तरह आपका साल्ट है वो आयोडाइज्ड आ रहा है, उसमें आयोडीन की है। सो बेसिकली इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इज वर्किंग विद डिफरेंट एनजीओज एंड डिफरेंट डेवलपमेंट सेक्टर। नेशनल फोर्टिफिकेशन अलायंस मौजूद है जो कि पिछले 15 साल से काम कर रहा है और उनका पर्पज यही है बनाने का कि वो फोर्टिफाइड फूड इंश्योर करें कि लोगों तक सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पहुंच सकें। और फिर फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम था। फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी वर्क किया और तकरीबन पाकिस्तान की 90% फ्लोर मिलों के अंदर जो है माइक्रो फीडर इंस्टॉल हो चुके हैं जिनके जरिए के फोर्टिफिकेंट जो है वो ऐड किया जाता है उसके अंदर। अब वो प्रोजेक्ट तो था लेकिन उसमें कुछ डेफिशिएंसीज थी, अभी वो प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन उसको हमने फिर बेसिक क्यों जरूरत पड़ी थी इस चीज? मैं वो बता रहा हूँ कि जब वो प्रोजेक्ट में इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकी, आम पब्लिक की तक फोर्टिफाइड फ्लोर नहीं जा सका, तो फिर हमने ये प्रोजेक्ट एक डिजाइन किया गेन के साथ मिलके कि हम एक डिमांड जनरेट करते हैं। और डिमांड जनरेट करने के लिए हमें चाहिए कि हम वल्नरेबल सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले टारगेट करें और इस तरह फोर्टिफिकेशन की डिमांड भी बढ़ेगी, फोर्टिफाइड फूड प्रोड्यूस करेगी इंडस्ट्री, प्लस जो है वो उन लोगों तक पहुंचेगी जहां तक सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। तो इसमें हमने ये डिजाइन किया था जी ये प्रोजेक्ट। इसमें हमने ये किया कि जितने भी वो लोग जो डेली वेजर्स हैं, जो लेबर क्लास है और जो नॉर्मली फूड फ्री फूड जो दस्तरखान है, लंगर खाना है, वहां पे जाते हैं अपनी खुराक के असूल के लिए, उनको हम रीच आउट करें। और फिर जब हम प्रोजेक्ट थोड़ा सा आगे चला तो हमें पता चला कि हमें जेंडर टारगेट भी करना चाहिए। जेंडर मीन के इस ज्यादातर जो आपको पता है दस्तरखान के ऊपर मेल हमारे जो है ना वो स्ट्रीट के ऊपर नजर आते हैं और जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन है सबसे वल्नरेबल सब्जेक्ट है इस वक्त न्यूट्रिशन का, हालांकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत है शायद। एग्जैक्टली। तो फिर हमने एक पायलट रन के तौर पर फैसलाबाद के अंदर 5-6 टेक्सटाइल मिल्स हैं जहां पे तकरीबन 50% पॉपुलेशन जो है फीमेल वर्कर्स की है और वो जो है वो अपनी दोपहर का लंच या शाम का डिनर, रात का डिनर जो है वो इंडस्ट्री उनको प्रोवाइड कर रही है। वो हमने वो उनको ट्रांसफॉर्म किया है, उनके व्हीट फ्लोर को हमने रिप्लेस किया विद फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर। तो अब ये है कि हमारा इस वक्त मैं उनका नाम लूंगा, इस तरह इंटरलूप इंडस्ट्री है, कैलाश टेक्सटाइल है, इस तरह सदाकत टेक्सटाइल है, इनके अंदर जो आटा है उनको रिप्लेस कर दिया गया है। मसलन फॉर एग्जांपल इंटरलूप के अंदर ही सिर्फ डेली 8 से 10 हजार वर्कर जो हैं इंक्लूडिंग मेल और फीमेल खाना खाते हैं। तो अब वो 8 से 10 हजार को हमने फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन और आपका जिंक, ये चारों न्यूट्रिएंट्स जो उनको चाहिए हैं जितनी मकदार में, वो उस मुनासिब मकदार में ऐड करके वो आटा उन तक पहुंचाया है। तो बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जा रहा है। इसमें हमारे 5 शहर हैं, कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान है। और इनमें मुख्तलिफ हमारे साथ पार्टनर हैं, जिस तरह अभी शाहिद साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह वाले ट्रस्ट हैं, इस तरह और बैरियर ट्रस्ट हैं। तो मुख्तलिफ हमारे पार्टनर्स हैं, फ्लोर मिल्स भी पार्टनर हैं इसमें और हमारे जो ट्रस्ट हैं वो भी पार्टनर हैं जो कि फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको फ्री मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल बना रहे हैं। अगर हम गेन की बात करें तो उसका स्पेसिफिक क्या कहता है? गेन ने इस प्रोजेक्ट को फंड किया है जी। इसमें चूंकि फंडिंग की भी जरूरत थी तो गेन इसको फंड कर रही है। इसके जिस तरह लॉजिस्टिक्स हैं इसमें हम इसके बेसिकली हमने 3 कंपोनेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के। एक तो कंपोनेंट है कि हमने प्रोवाइड करना है जो मैंने बताया फोर्टिफाइड फूड जो है, घी भी, ऑयल भी और आटा भी और साल्ट भी, इनको इन न्यूट्रिएंट के साथ फोर्टिफाइड। सेकंड कंपोनेंट था कि जो फोर्टिफाइड फ्लोर प्रोड्यूस हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर वो क्वालिटी इनकी श्योर की जाए कि वो बेहतर क्वालिटी का इनको पहुंच रहा है। तो उसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्ड की है हमने और कर रहे हैं इंडस्ट्री की कि उनको मुख्तलिफ कैपेसिटी बिल्डिंग सेमिनार्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, जिस तरह उनको बताते हैं कि किस तरह बेटर क्वालिटी आटा जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो हम उनको कर रहे हैं। तीसरा इसका कंपोनेंट है चूंकि कोविड की सिचुएशन और पोस्ट कोविड सिचुएशन के दौरान जो है वो हमारी फूड अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स और जो हमारे इवन मेरे स्टूडेंट टीम्स और जो बाकी लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको उनकी लाइफ एट रिस्क है। सो हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो उसके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वो यूज करें
और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का जो बेटर यूज है उसकी ट्रेनिंग्स हम उनको देंगे, अच्छा। और ताकि वो जो अपने विजिट के दौरान उनको मिनिमम रिस्क के ऊपर उनकी लाइफ आपको जा लगता है सके। कि जो ट्रेनिंग्स होती हैं इनका असर वाकई उन लोगों पे पड़ रहा है, वो ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं फिर? जी बिल्कुल, इसके हमारे 2 कंपोनेंट होते हैं। जो भी ट्रेनिंग कराते हैं हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट करते हैं अच्छा, उनको। प्री टेस्ट पे उनकी हम एवोल्यूशन कर लेते हैं कि इस वक्त इनकी कैपेसिटी क्या है, और फिर पोस्ट टेस्ट में उनकी कैपेसिटी को जो जितनी भी रेज होती है उनकी अंडरस्टैंडिंग में पता चल जाती है। सेकेंडली रिफ्रेशल भी हम कराएंगे, तो रिफ्रेशल के अंदर हम देखेंगे कि जिसकी कमी है इंडस्ट्री के अंदर हम पूरी करते रहेंगे। ठीक है। जी शायद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले तो अल्लाह वाले ट्रस्ट का मुझे ज़रा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, हमें बताइएगा कि ये कब से आपने स्टार्ट किया और क्या थी इसकी बुनियाद? अल्लाह वाले ट्रस्ट जो है हमने 2010 में शुरू किया था, और इसका बेसिक जो बेसिक एरिया ऑफ एक्शन है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन। तो पहले हम दस्तरखानों पे खाना खिला रहे थे, और पिछले कुछ अरसे में फिर हमने इनिशिएट किया डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली हम 2 साइड्स पे काम करते हैं फूड में, एक तो है कुक फूड और एक है राशन की फॉर्म में। अच्छा। तो जो कुक फूड है उस पे फिर हम अपने दस्तरखानों पर हॉस्पिटल्स में अपना कुलियों को, इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पर हम खाना खिलाते थे। ठीक है। तो ये पिछले 10 साल तो हम तकरीबन कोई साढ़े 9 साल ये करते रहे हैं। तो अभी पिछले कुछ अरसे से हमने सोचा कि हमें कोई नेशनल इम्पैक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, कोई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल सोसाइटी पर आए, क्योंकि पहले ये बिल्कुल चैरिटी की तरह चल रहा था। तो अब ये हुआ कि हम ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की एज पे हैं, तो हमने फैसला किया कि क्यों ना हम एक्टिवली इन्वॉल्व होकर और इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चले, जिसपे फिर हमने अभी नवंबर में हमने साइन किया स्कूल खाना प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट के साथ, पंजाब की एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ। और इसके अलावा हमने एक प्रोजेक्ट साइन किया उसके साथ FIA के साथ, जिसमें कि जो लोग बाहर से डिपोर्ट होकर आते हैं उनके खाने का एयरपोर्ट का इंतजाम किया जाए। अच्छा। और इसके अलावा फिर हमने गवर्नमेंट के साथ एक और इनिशिएटिव लिया, वो था पनाहगाहों का। ठीक है। तो जो स्कूल मील प्रोग्राम है, इसमें हमने 100 स्कूल टेकअप किए हैं, और जिसमें कोई 23,000 खाना जो है पर डे के हिसाब से हमने उनसे कमिट किया है, जिसपे अभी काम दिन रात जारी है। अच्छा। तो ये जो स्केल है वो इस तरह से है कि जो पिछला साल में तकरीबन हमने को 8 लाख कुक मील सर्व किया था, और इस साल हमने उसका टारगेट बढ़ा के तकरीबन 50 से 55 लाख टारगेट किया था। तो कोविड की वजह से वो उसका रिदम नहीं बन पा रहा, लेकिन ये है कि जो हमने अपने लिए टारगेट सेट किया है वो 50 से 55 लाख कुक मील है। और जो है अपना जो खवातीन है और जो फैमिलीज है, उनके लिए हमने राशन प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। अच्छा। ये जो आपने अभी जिक्र जी। किया दस्तरखान का, ये खाना आप लोग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे? जो कुक्ड फूड है वो किस तरह से प्रोवाइड करता है? वो इस तरह से है कि हमारा अपना किचन है, और वहां से उसकी अपनी व्हीकल्स हैं जिस पर के वो खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर वो उन लोकेशंस पे जाता है जहां पर खाना आगे सर्व किया जाता है। तो उसके 3 पार्ट है, एक कुकिंग है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी लॉजिस्टिक्स है, और फिर वो खाना जो आगे जो है वो हम फिर सर्व करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। ठीक है। शाहिद साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि जो गेन है, गेन का आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी लिंक है उसको जरा प्लीज बताइएगा नाज़रीन को। देखिए गेम जो है ना वो बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में। वो ये है कि जो फोर्टिफिकेशन है, ये जब पहले प्रोजेक्ट ये जो है जब इन्होंने इंडस्ट्री के साथ करना शुरू किया था, तो उसमें छोटी सी प्रॉब्लम थी कि उसमें डिमांड जो थी वो कह रहे थे कि क्रिएट नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि गेम ने उसको इनिशिएटिव लिया, और ये जो डॉक्टर उमैर है GC US से, इनका ये बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इसकी डिमांड क्रिएट करने में। जो गेम है इसका वाइटल रोल है, क्योंकि ये उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, और डॉक्टर उमैर साहब का बड़ा ही अच्छा एफर्ट है, क्योंकि ये मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट पुट कर रहे हैं उसकी डिमांड क्रिएट करने में। तो ये जो है ये बहुत जरूरी था माशरे में, क्योंकि होता ही है कि जब आप पेज देखते हैं तो पेज की जो टिप होती है उसको घुसाना सबसे मुश्किल होता है। बाद में आने वाला जो है वो सिर्फ उसको स्क्रू को घुमाता है और अंदर चला जाता है। तो हम लोग जो है एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट है, और ये जो जितने कॉर्पोरेट है वो जो इनकी हेल्प कर रहे हैं, वो बेसिकली इनको ओपनिंग दे रहे हैं जहां से सक्सेस स्टोरीज जनरेट करके तो इंडस्ट्री को मोटिवेट कर सकते हैं। तो हम एज फिलैंथ्रोपिस्ट
हम इनकी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं और इनकी हम असिस्ट भी कर रहे हैं, मैं प्रमोट भी कर रहे हैं। और इसमें मेरा ख्याल है कि क्योंकि इनिशिएटिव जो है वो गेम का है और आगे जो है वर्किंग जो है वो ये है, तो मेरे ख्याल में दे आर वेरी गुड टीम। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी कि अब देखिए ये जो आपने फूड फोर्टिफिकेशन का हर चीज़ जो आपने डिस्क्राइब कर दी, लेकिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट फूड फोर्टिफिकेशन जो है ये उससे कुछ अलग है, फूड फोर्टिफिकेशन से हटके है माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन? नहीं, बेसिकली दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, एक माइक्रो होते हैं। ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो आपको ज्यादा मकदार में चाहिए, जैसे आपको प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, आपको अब कार्बोहाइड्रेट आप खाते बिल्कुल हैं। ऐसे है। एक है आपके विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह, ठीक ये है। आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको बहुत थोड़ी मकदार में चाहिए, लेकिन जब तक ये नहीं होंगे बहुत सारे बॉडी प्रोसेस जो आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। जब भी सही बैलेंस है, डाइट की हम जरूरी। बात करेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट पहले नंबर पे आएगा, तो इनको ज्यादा फरोग दिया जा रहा है, इनको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है? क्योंकि इनकी कमी है बॉडी के अंदर। क्योंकि नॉर्मली हम कार्बोहाइड्रेट बहुत खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, उसमें का 70% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी खा रहे होते हैं, हम फैट भी खा रहे होते हैं, ऑयल पी रहे होते हैं। जितना पाकिस्तान ऑयल इस्तेमाल करता है दुनिया में तकरीबन 19 kg पर कैपिटा कंजम्पशन है, तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजें तो ऑलरेडी हर जगह पे ही। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनकी डेफिशिएंसी है, तो बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रिगर करते हैं बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को बॉडी के अंदर। मसलन मैं आपको कहता हूँ जिंक है, जिंक एक ग्रोथ को के लिए इसको मिनरल कंसीडर किया जाता है। आप डच चले जाएं, हॉलैंड चले जाएं, आप देखें उनकी बॉडी हाइट बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है आज का प्राइम मिनिस्टर का भी यही फोकस है कि स्टंटिंग जो है रोकी जाए। तो स्टंटिंग क्या है कि बॉडी की ग्रोथ का काम होना, कद का काम होना, हाइट का काम होना, ब्रेन का काम होना, जिंक का किरदार है। तो डच पीपल जो है उनके अंदर क्या है कि पिछले 60 साल से उनकी कोई ब्रेड बन ही नहीं सकती जिसमें जिंक ऐड ना किया जाए। तो जब वो जिंक एडेड ब्रेड लेंगे फोर्टिफाइड, तो फिर उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक जो है उन्होंने फोर्टिफिकेशन को यूज करते हुए ये ऑलरेडी ये अपनाया बहुत ज्यादा। और गेन, जिस तरह शाहिद साहब ने जिक्र किया कि गेन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मामले में। और अभी जो एक क्या कह रहे हैं कि एक जो जान डालने की कोशिश कर रहे हैं फोर्टिफिकेशन के अंदर, कि जो चीज डोरमेंट हो रही थी उसमें गेन की एफर्ट के साथ हमने थोड़ी सी, और इस तरह के पार्टनर्स जिस तरह शाहिद साहब जैसे हैं इनके साथ मिलकर इनको हम शामिल करके, तो इनकी मदद के साथ गेन की सपोर्ट के साथ हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये एक बेशक ये ट्रायल रन है, एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसको हम देख रहे हैं कि अगले साल ये इसको हम एक्सटेंड कर पाएंगे मुख्तलिफ और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, ताकि फोर्टिफिकेशन आई जा सके। मैं पूछना चाहती थी कि आपको लगता है कि वाकई एक रोल मॉडल बन के सामने आएगा आप लोगों का प्रोजेक्ट बाकी लोगों के लिए? जी, ये एक्चुअली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जितने प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर सबसे जो अलमिया जो है वो सस्टेनेबिलिटी का होता है, कि वो अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है वो सस्टेन नहीं रहता, एक गवर्नमेंट जाती दूसरी आती है तो सस्टेनेबिलिटी रहती है। मेरा जो प्रोजेक्ट है इसमें मेरी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश भी यही है कि मैं ज्यादा फोकस भी इस पे कर रहा हूँ। आल्दो ये मेरा टारगेट नहीं था पहले, लेकिन अब मैंने उस पर फोकस किया है कि मैं किस तरह चल सकता हूँ। उसके लिए मैंने एक CSR कंपोनेंट जो है वो अभी डिफाइन किया है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए हम उनको भी लिंक करें इन ट्रस्ट के साथ जो ऑलरेडी भी इनके साथ लिंक्ड हैं, फॉर स्पेसिफिकली दिस फोर्टिफाइड फूड प्रोविजन, कि अगर जहां पे हम आउट भी हो जाएं तो वो जो है वो सेक्टर इसको सपोर्ट करता रहे और उनका जो फोर्टिफाइड फूड है फॉर द लॉन्ग टाइम जो है वो चलता रहे। और जहां पे ये चलेगा तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला वहां पे जो न्यूट्रिएंट की कमी है वो काफी हद तक वो कवर होगी और उन लोगों तक जिनको एक्चुअल चाहिए। देखिए आपने मैं स्पेशली ऐड करूंगा कि पोस्ट कोविड सिचुएशन में इस वक्त मलिहा आप या मैं तो समझते हैं काफी हद तक आयरन क्या है, विटामिन क्या है, तो मिल जाती है, काफी हद तक हम इसको समझते भी हैं। आप इस सिचुएशन के अंदर देखें बहुत सारे लोग जो हैं जो बिल्कुल आम तबका है वो भी समझ गया है कि जिंक क्या है, आयरन क्या है। सो इट इज द मोस्ट वेरी हाई टाइम कि वो सेंसिटाइज हैं, वो ऑलरेडी सेंसिटाइज हैं इस बारे में। तो अगर हम इस चीज को कैश करें इस इन सेंस के वो उनको, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या जितने भी हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एक्सेप्टेंस का, चेंज को एक्सेप्ट करने का। तो वो रेजिस्टेंस जो है वो होती है, लोग समझते हैं कि ये इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का पाउडर डाल रहे हैं, पता नहीं ये क्या डाल रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। पहले भी प्रोजेक्ट इसी वजह से काफी हद तक जो है वो पीछे गया। तो अब हम चाह रहे हैं कि लोगों की एक्सेप्टेंस कैसे बढ़े। इस वक्त तो हर बंदा जिंक खाना चाहता है, विटामिन सी, कैल्शियम खाना चाहता है, पता लग गया ना कि ये इम्यूनिटी डेवलप करेगी, ये कोविड के लिए फाइट करने में इफेक्टिव होगी। तो हम
चाह रहे हैं कि उस चीज को भी बेहतर कैश करें कि लो रेजिस्टेंस है, हाई सेंसिटिविटी है, उस चीज को देखते हुए ये बेहतर प्रोजेक्ट है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे एक्सेप्टेंस इसकी बढ़ेगी तो इंडस्ट्री भी पर्टिकुलरली जो फ्लोर मिल्स हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे इसमें। और स्पेसिफिकली मतलब अगर हम देख रहे हैं तो उन्हीं लोगों को फायदा ज्यादा भी होगा जिन लोगों को जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, जो डिजर्व करते हैं और जिनकी रीच आउट में नहीं है एप्पल, जिनकी रीच आउट में नहीं है बनाना, जिनकी रीच आउट में नहीं है मीट, उनको जो है वो हम ये न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो फीमेल सेगमेंट है वो मैंने बताया आपको, हमने वो ऐड किया है इसके अंदर कि उसको भी हम टारगेट। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा फूड सिस्टम की तरफ आते हैं। अगर जो आपको क्या लगता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो फोर्टिफिकेशन है इससे जो फूड सिस्टम है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में कितना हेल्प आउट करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करने में कितना हेल्प? जी बिल्कुल, फूड सिस्टम इज द नेक्स्ट कमिंग टॉपिक जो है पूरी दुनिया का इस वक्त यूनाइटेड नेशन का फोकस फूड सिस्टम्स के ऊपर है। समझ लें आप कि जितना क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट है उतना इस वक्त फूड सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है। तो फूड सिस्टम का समिट होने जा रहा है सितंबर में यूएसए में, यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला में। पाकिस्तान इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट फूड सिस्टम समिट। हाँ जी, और उसमें जिस तरह पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल उसको नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल लीड कर रही है और उसमें ये जो गेन इज वन ऑफ द पार्टनर। तो गेन उसमें भी अपना बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। और वो फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली पाकिस्तान फूड सिस्टम है क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अप टू द कंजम्पशन, जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर कितने एक्टर्स आते हैं, कितने स्टेक होल्डर्स आते हैं, वो किस तरह अफेक्ट करते हैं फूड को हमारे स्टमक में पहुंचने तक, उन सबको टैकल करना था। एक रेजिलियंस क्रिएट करनी है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करनी है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कंपेयर टू ऑल अदर कंट्रीज वो मुल्क है जहां पे फूड लॉसेस बहुत ज्यादा है और एवरेज 40% हमारी फूड लॉस हो जाती है, तकरीबन आधी फूड हमारी जो प्रोड्यूस होती है। और वो सेफ्टी उसकी और उसको न्यूट्रिशियस और क्वालिटी को पहुंचना आवाम तक, उन लॉसेस को कम करने के लिए यही फ्यूचर का टारगेट है। और वो अब बहुत सारे जो यूएनओ ने अभी फोकस अपना हटा के हेल्थ से हटा के फूड पे ले आए हैं। अच्छा ठीक है। पहले जितनी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड बैंक या यूएनओ जितनी इन्वेस्टमेंट हेल्थ पे कर रहे थे, उन्होंने अपने फ्यूचर गोल्स के अंदर फूड को उससे ट्रांसफॉर्म किया है। अब उन्हें पता है कि परहेज इलाज से बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि आप फूड को लोगों की ठीक करें। प्रॉब्लम असल फूड का है कि हमें सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिल नहीं पा रही। हमारी फूड सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्ब है, चाहे हम दूध की बात करें, चाहे फल फ्रूट्स की बात करें, मीट की बात करें, तो आपको प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक का जो सफर है वो बहुत बुरा नजर आएगा। और उसको ठीक करने की जरूरत है। और गेन उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड यूएनओ। उस फूड सिस्टम समिट का हिस्सा भी है और उसके ऊपर मुख्तलिफ डायलॉग्स भी उन्होंने कराए हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, नेशनल लेवल के, रीजनल लेवल पे। हमने फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी ने भी एक डायलॉग होस्ट किया था लास्ट मंथ और उसमें हमने सारे स्टेक होल्डर्स, जो फार्मर्स थे, जो इंडस्ट्री थी, जो एकेडमिशियंस थे, लाहौर में भी किया था, रिसर्चर्स भी थे। तो वो डायलॉग से हमने वो उनके अंदर सजेशंस जो हैं, उसके बेसिकली 5 ट्रैक्स हैं फूड सिस्टम के। उसमें जो पहला ट्रैक है वो है प्रोविजन ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशियस एंड सेफ फूड। तो ये टारगेट है जो मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ उनके साथ, जिसमें हम पार्टनर बनते हैं। तो वो न्यूट्रिशियस भी हो और सेफ भी हो, और वो दोनों चीजों पे हम काम कर रहे हैं और उस पे हम अपनी टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं और गेन उसको लेके चल रहा है अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एनजीओज और इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के साथ। तो वो फूड सिस्टम हमारा जो है उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। अब ये जो मेरा वाला प्रोजेक्ट जिसको मैं डील कर रहा हूँ, जिसको मैं गेन ये वाला प्रोजेक्ट रन कर रही है, ये इज वन ऑफ द कंपोनेंट टुवर्ड्स दैट अचीवमेंट कि इसमें हम जो वल्नरेबल सब्जेक्ट्स तक जो फूड पहुंच रही है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उसको नॉर्मल फूड को हेल्दी फूड बना रहे हैं और फिर उसको क्वालिटी फूड बना रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग कैपेसिटी टू द इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड है फ्रॉम नॉर्मल फूड टू द न्यूट्रिशियस फूड और ये इसी कंपोनेंट को पार्ट बनेगा फूड सिस्टम समिट का। और फूड सिस्टम के अंदर वो जो है वो ऑलरेडी शामिल किया गया है, ये चीजें शामिल की जा रही है। शाहिद साहब मुझे बताइएगा कि आप लोगों का आपका जो दस्तरखान है जिसका जिक्र किया अभी आपने, उस पे किस तरह के लोग आते हैं? जैसे अभी हम लोग मैं और डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो उन्हीं लोगों की है, उन्हीं लोगों को है खाने की भी जिन लोगों को ज़ाहिर है कि खाना नहीं मिलता आसानी से। तो ये जो हमारा मजदूर तबका है वो आपको क्या आपके ख्याल में जो आपका दस्तरखान है वहाँ पे किस तरह के लोग ज़्यादा आते हैं, किस टाइप के? देखिए हर किस्म के लोग आते हैं। उसमें ज्यादातर ब्लू कॉलर वर्कर्स आते हैं और उनमें ज्यादातर जो तादाद है वो गार्ड्स की है और डिफरेंट जो रेडी वाले, रिक्शा वाले वो सब आते हैं। इसके अलावा जो कोविड है उसमें हिट हुए तो 2.25 करोड़ बंदा जो है वो पाकिस्तान में उसकी जॉब चली गई है। तो वो भी एक है जो दस्तरखानों से एक खाना खाता है।
तो ये जो है ये बिल्कुल बेवली उस तबके की बात करें उसका 40% जो है पे का जो है हिस्सा वो चला आमदन का हिस्सा जो है वो खाने में चला जाता है। तो हम इन्हें अभी इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि जो हमने जितनी भी हम वहां पर रोटी दे रहे हैं वो फोर्टिफाइड आटे से दे रहे हैं, चाहे वो पनागा हो, चाहे वो हमारे कुलियों का खाना हो, चाहे हमारे दस्तरखान हो, हम हर जगह पर फोर्टिफाइड आटे की रोटी उनको दे रहे हैं हम लोग। तो ये जो आपका कोविड की वजह से, अगर हम लोग कोविड में स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो कोविड के नंबर ऑफ पीपल थे जो लोग वहाँ पे थे, उनकी तादाद में आपको लगा है कि इजाफा हुआ है या फिर कमी आ गई हो? क्योंकि ज़ाहिर है डर भी तो गए थे लोग कि कोविड जो है वो फैल रहा है ऐसे, तो क्या आपको तादाद में इजाफा हुआ या फिर कमी आई? नहीं, उसमें तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन जिस तरह की फिगर्स जो है वो बताई गई कि 2 करोड़ जो है उनकी जॉब चली गई है, उस तरह से इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि अब जब से खान साहब ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उसमें इनिशिएटिव ज्यादा लिए, तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे दस्तरखान और भी खुलने लगे हैं। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि इतनी ज्यादा तादाद बढ़ी है, हमने पॉइंट्स बढ़ाए हैं, ऐसा सच किसी एक पॉइंट पे उस तरह से तादाद बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। अच्छा, जो आपके डिफरेंट पॉइंट्स है आप उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, और उसके अलावा आपने ये जो कोविड की पूरा इसमें था, इसमें आप लोगों ने कितना SOPs के ऊपर फॉलो किया, कितना ख्याल रखा आप लोगों ने इन चीज़ों का? जाहिर है कि अगर दस्तरखान है तो वहाँ पे तो सब साथ साथ बैठ के खाना खाते होंगे, लेकिन इस कोविड की सिचुएशन में किन चीज़ों को फॉलो किया गया? अच्छा, कोविड के सिलसिले में हुआ कि हमने पहले तो हुआ कि गवर्नमेंट के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट्स किए, जो दस्तरखान थे उसमें हमने कुक मील दिया लेकिन पैक दिया, हमने उनको पैक करके मील दिया और उन्हें बिठाया नहीं। और जब ये फर्स्ट जो उसका फर्स्ट पैंडेमिक ईयर जो था, सेकंड ईयर में हमने ये किया कि उन्हें बिठाया और उन्होंने वक्फा ज्यादा कर दिया था हमने। लेकिन ये जो है जब पैंडेमिक था तो उसमें हमने तकरीबन कोई 1 लाख बंदे का राशन दिया था और तकरीबन कोई 3 लाख खाना हमने सर्व किया था। पैंडेमिक में 15 शहरों में हमने काम किया था। अभी ये है कि जितना भी हमारा एफर्ट है वो सारे का सारा हमने जो फ्लावर है वो सारा ही फोर्टिफाइड यूज करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि फोर्टिफाइड फूड की सबसे ज्यादा जरूरत है हम लोगों को। हाँ जी, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान में के अंदाजे के मुताबिक 38% जो है ना हम कम कैलोरीज लेते हैं, तो जो क्वांटिटी ऑफ फूड है वो इससेल्फ हमारी कंजम्पशन जो है बाकी मुल्कों की निस्बत कम है। तो उसमें पहली एक फूड की कमी है, फिर जो फूड सेफ्टी का इशू है, अब आगे अगर उनकी महंगाई की वजह से उनका खाने के ऊपर भी मसला है, तो उसमें जो है वो हमारे जैसे लोगों का किरदार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी में, जब तक कि सोसाइटी दोबारा से अपने पांव पे खड़ी नहीं होती। और पैंडेमिक का इफेक्ट तब तक रहेगा तब तक भी हमारे जैसे लोगों की अफादियत ज्यादा रहेगी। और इसमें जो गेन है, और इनमें मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें हमारा रोल जो है वो ये है कि हम हर तरह से इन्हें प्रमोट करें और इनके साथ इनका साथ दें और इनको अडैप्ट करें ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके। आपको लगता है कि जो फूड फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस है इसकी वजह से वाकई हमारे ये जो हम स्पेसिफिक तबके की बात करते हैं उनमें वाकई हम लोगों को कोई बदलाव देखने में नजर आएगा? हाँ जी, देखिए जो आपकी जो मैं लाहौर शहर की आपसे बात करता हूँ, लाहौर शहर में जितनी भी बच्चियां प्रेग्नेंट होकर हॉस्पिटल में आती है उसमें से 70 से 80% एनामिक है। और जो चीजें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे वो सब उनमें कम है, उनमें फॉलिक एसिड कम है, उनमें विटामिन ए कम है, डी कम है, ई कम है, उनमें आयरन कम है। तो जब हॉस्पिटल में आती है तो एक हमारा और प्रोजेक्ट है जिसमें हम उनकी प्रीनेटल उसमें केयर करते हैं उनकी, और उनको हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं लेकिन टैबलेट्स की फॉर्म में। अब अगर आप सोचिए कि अगर फोर्टिफिकेशन पहले से की होती और वो बच्चियां वही आटा, वही ऑयल और वही नमक ले रही होती तो आज आपको ये परेशानी ना होती। अभी जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से 40% बच्चे जो है वो स्टंटेड है और बाकी सबका भी कद और वजन छोटा है। इसकी बेसिक वजह ये है कि वो जो उनका पैटर्न है खुराक का वो भी ठीक नहीं है और वो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उसकी वो भी ठीक नहीं है। तो अगर ये जो फोर्टिफिकेशन जो गेल और GCUF कोशिश कर रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो प्रिवेंटिव मेजर्स में आ जाएगा और उसको बाद में इलाज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फूड फोर्टिफिकेशन कर देंगे तो आपके हॉस्पिटल्स में भी लोड कम पड़ेगा और आपकी आने वाली नस्ल जो है उसका कद, उसका वजन जो ठीक हो जाएगा। अभी जो आर्मी और पुलिस है उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो कम कर दी है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना तो कद उन्हें मिल रहा है और ना ही उनको जो है वो उनकी वो जो वेस्ट और उसकी जो छाती की मेजरमेंट है वो मिल रही है। तो जब आपका एवरेज हाइट भी कम हो रही है आपके मुल्क की
और अगर ये फोर्टिफिकेशन हो जाएगी तो इससे ये पॉसिबिलिटी क्या है, इंशाल्लाह हो ही जाएगा, जैसे हॉलैंड में हुआ है कि हम रीगेन कर लेंगे प्रिवेंटिव साइड उसकी फूड की मदद से, और हमारे हॉस्पिटल्स का लोड बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो फूड सिस्टम की जो फूड सिस्टम की वजह से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी फूड के अंदर, उसके बारे में मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की और शाहिद साहब से भी बात की। डॉक्टर साहब की तरफ दोबारा आऊँगी, उनसे पूछूंगी कि गेन को, डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा गेन को स्पेसिफिकली किस किस्म की जो चीज़ें हैं, किस किस्म के इकदाम हैं जो उनको फ्यूचर में लेने चाहिए, या अभी तक उन्होंने क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी में रखी हुई हैं आपके ख्याल में? देखिए जी, गेन एक ऐसा अदारा है जो न्यूट्रिशन पे स्पेसिफिकली काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। स्विस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 15 साल से यहाँ काम कर रही है। और गेन की जो मैंने आपको बताया कि अभी फ्यूचर की जो लिस्ट है, टू डू लिस्ट है, उसके अंदर फ्यूचर में फूड रेजिलिएंट फूड सिस्टम उनका फ्यूचर की टू डू लिस्ट में अंदर है कि अब किस तरह फूड सिस्टम को पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और उन उस तबके के अंदर जहाँ पे ज़रूरत है उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है। और ऑलरेडी वो एफर्ट्स कर रहे हैं, मेरे ख्याल पंजाब फूड अथॉरिटी या सिंध फूड अथॉरिटी, मुख्तलिफ फूड अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर, KPK फूड अथॉरिटी के साथ, फूड सेफ्टी पे भी और न्यूट्रिशन पे भी। और मैं जब से उनके साथ मेरा लाइजोन है और मैं काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छी वर्किंग देखी है कि वो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम को हिट करते हैं। एक और सवाल पूछना चाहूँगी, बिल्कुल ऐड करना चाहूँगी एक्चुअली, कि जो गवर्नमेंट है वो हमें हेल्प आउट वाकई कर रही है, गेन को हेल्प आउट कर रही है कितना, जितना जितना हम लोगों को मैक्सिमम चाहिए है? बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर भी होता नहीं है ना, अब तक जो है वो ये नहीं था, नहीं आता। मैंने जो अपने तजर्बे से आपके बात करूंगा पर्सनल, जो है अब तक हेल्थ पे ही जोर था, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और आपका जो मेडिसिन का साइड है और वो वही ज्यादा जोर में थी। अब जब से ये गवर्नमेंट ने, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इनॉग्रल स्पीच के अंदर ही स्टंटिंग का जिक्र किया था कि 44% ऑफ पॉपुलेशन इज स्टंटेड पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे हैं। और स्टंटिंग सिर्फ फिजिकली छोटा होने को नहीं कहते, ब्रेन के भी बढ़ने को। बेसिकली जो पहले 2 साल हैं बच्चे के, जो और जो प्री नेटल टाइम है पर्टिकुलरली, जो शायद सब जिक्र कर रहे थे, उसमें माँ की खुराक कितनी अहम है, उसके अंदर ये बेसिक अज्जा कितने अहम है। और आपका देखें, आपका ब्रेन जो डेवलप होता है ना, उसके अंदर जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उस वक्त इफेक्टिव है, वो पहले 6 माह के अंदर माँ के पेट के अंदर बच्चे का दिमाग डेवलप हो जाता है। उसके अंदर उस माँ को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, और यहाँ पे आप देख लें कोई माँ ऐसी नहीं जो विटामिन डी, आयरन, फोलिक एसिड की कमी जिसके अंदर ना हो। तो सप्लीमेंट भी बहुत सारे लेती हैं, लेकिन सप्लीमेंट इफेक्टिव नहीं होते, क्विक इफेक्ट नहीं होता। सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं वो जाहिर है फुलफिल करने के लिए, लेकिन जो आपको इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म आपकी डाइट की मॉडिफिकेशन का है। तो न्यूट्रिशन के ऊपर जो इस वक्त गेन काम कर रहा है वो डाइट मॉडिफिकेशन, और गवर्नमेंट उसका साथ, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका जो अभी पहली दफा PSDP के अंदर जो है न्यूट्रिशन के जो है वो पैसे रखे गए हैं बजट में, और फर्स्ट टाइम न्यूट्रिशन का अलग विंग भी जो है वो काम कर रहा है, मुख्तलिफ प्रोविंशियल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, और न्यूट्रिशन को फोकस किया जा रहा है। इस वक्त जो पंजाब फूड अथॉरिटी फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा, उनके अंदर न्यूट्रिशन सुपरवाइजर अपॉइंटेड है और वो हर जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो मैं डेफिशिएंसी फील करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और बाकी NGOs को इस पे ऊपर सपोर्ट करनी चाहिए, वो ये है कि बेसिकली देखें जी, जो पेरेंट और बच्चे का रिलेशनशिप है ना, उसके अंदर न्यूट्रिशन की आगाही बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो बेहतरीन उसकी जगह एक एलिमेंट्री स्कूल है, जिस तरह आपकी जो मंडसरी है और एलिमेंट्री स्कूल है। अब हम एलिमेंट्री स्कूल के अंदर फिजिकल एजुकेशन की तो टीचर रख लेते हैं, पियानो बजाने वाला भी टीचर रख लेते हैं, हम एक कारी भी रख लेते हैं, लेकिन वहां पे हम जो है ना एक न्यूट्रिशनिस्ट नहीं रखते। बिल्कुल ऐसे। मैं ये जोर दूंगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू इंटरवीन करें और स्कूल के लेसन्स के साथ लाजमी करार दे दें कि एक न्यूट्रिशन टीचर लाजमी हो जो पेरेंट्स की और काउंसलिंग करे स्टूडेंट्स की, और उस न्यूट्रिशन के बारे में, उनके लंच बॉक्स के बारे में। तो ये इस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स जो है ना, मैं आपको क्विक मॉडल बताता हूँ। बांग्लादेश के अंदर उन्होंने क्या किया कि वॉलंटियर्स हायर किए, बहुत थोड़े पैसों के अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट किया। वॉलंटियर्स क्या करते थे, वो न्यूट्रिशन के पंफलेट लेके और कुछ खाने पीने की चीजें लेके खड़े हो जाते थे स्कूल की छुट्टी के टाइम, और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो पेरेंट्स बच्चों को पिक करने आते हैं, तो 10-15 मिनट का वो गैप होता है, वो उस वक्त जब वेट करते हैं उनका, उस दौरान वो उनको किसी छांव में, किसी दरख्त के नीचे, किसी जगह पे खड़ा करके अपना मौकफ 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देते थे अबाउट द हेल्थ ऑफ देयर न्यूट्रिशन, किस तरह उनको चाहिए बच्चों को न्यूट्रिशन जो है, और साथ उनको जूस वगैरह पिलाते थे, और उनका जो एजेंडा था वो भी
वो fulfill एजेंडा हो भी जाता पूरा हो जाता था और पेरेंट्स तक एक्चुअल बात जो है पहुंच जाती पहुंच थी कि जाती कल के लंच बॉक्स के अंदर कौन सी फूड उनको चाहिए। मिलनी चाहिए। तो तो वो बेसिकली पहली वो दफा बेशक ना सुने, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीजें उनमें आ ही जाती तो हैं। ये इसी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, हाँ, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन, और गेन उसके ऊपर काम कर रहा है और बिल्कुल। यही उनका फ्यूचर एजेंडा, और पाकिस्तान गवर्नमेंट उसमें काफी सपोर्ट कर रही है इस दफा और न्यूट्रिशन। आपको क्या लगता है कोई चीज मिसिंग है गेन के एजेंडा में? गेन को क्या और ऐड ऑन करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने जो अभी तक देखा है गेन की टीम जो ऑलरेडी बड़ी टेक्निकली स्ट्रांग है, लेकिन अगर वो कुछ इंडस्ट्री उनके साथ अटैच हो जाए, अच्छा, जो CSR बेस्ड जिस तरह मिलाकर ले, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर है, अगर ठीक है। गेन उन तक रीच आउट करके उनको लिंक कर सके जो एक्चुअल महरूम तबका है उसके साथ, ठीक है, क्योंकि लिंक ठीक है। बहुत कमजोर है। इंडिविजुअल लेवल पे तो जिस तरह शायद साहब ने कहा बहुत सारी फिलैंथ्रोपी ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं, हम भी पे करते हैं, हम भी ज़कात देते हैं, लेकिन अगर एक लिंक डेवलप किया जाए कॉर्पोरेट सेक्टर का इस महरूम तबके के साथ, और उस लिंक direct को link, डायरेक्ट लिंक फॉर स्पेसिफिकली फॉर फूड और न्यूट्रिशन, और वो गेन कर सकता है, और अगर वो कर लें तो इंशाल्लाह ये इजी हो जाएगा फूड ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए। शायद साहब आपसे भी यही सवाल करूंगी कि गेन का जो भी एजेंडा है, आपको क्या लगता है कि वो फुलफिल है, वो पूरा है, कंप्लीट है, या फिर उसके अंदर कुछ उनको चाहिए कि वो कोई चेंजेस लेकर आए, और वो आपके ख्याल में वो एजेंडा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह उमर साहब ने गाइडलाइन दी और उनकी कॉम्पिटेंस पे जिक्र किया, मेरा भी यही फीडबैक है कि कॉम्पिटेंट तो वो है फुली। उनसे जब बात होती है तो दे नो देयर सब्जेक्ट, और उन्होंने जो टीम डेवलप की है जिसमें डॉक्टर साहब आए हैं वो भी मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। डायरेक्शन भी ठीक है, थोड़ी डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है डॉक्टर साहब का टास्क, लेकिन ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीजें अब है। एक तो होता है कि पाकिस्तान में ज्यादातर जब फंडिंग आती है तो कोई काम होता है, और जब फंडिंग रुक जाती है या पीछे से स्लो हो जाती है तो काम बंद हो जाता है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि उसे CSR के साथ लिंक कर दिया जाए ताकि वो सस्टेनेबिलिटी उसकी कंफर्म हो सके। दूसरी बात यह है कि जो CSR फंड है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जाता है, तो ये जो अगर उसका लिंकेज डेवलप कर देंगे फूड रिलेटेड चीज के साथ, तो ये प्रिवेंशन में बहुत अच्छा काम आएगा। क्योंकि हम जैसे लोग जो फूड में काम कर रहे हैं फिलैंथ्रोपी में, जब उनके साथ अगर इनकी तरफ से भी हेल्प आ जाएगी तो सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी एक तो, और उन लोगों में आएगी जो अवेयर है और इस कॉज को लेकर आगे चलेंगे फोर्टिफिकेशन की। दूसरी बात मेरे ख्याल में जो ऐड करने वाली है वो ये है कि इनको अवेयरनेस जो है उसकी भी कैंपेन चलानी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज डॉक्टर साहब का काम बहुत टफ है। क्योंकि ये इंडिविजुअली इन्होंने जिस तरह से हमसे राब्ता किया, या जिस तरह से फर्ज करें कॉर्पोरेट को राब्ता किया है, वो इनका एफर्ट है, लेकिन ओवरऑल इनको जो है उनकी कैंपेन से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। अगर उसकी जिस तरह फोर्टिफिकेशन की इसमें आयोडीन की जिस तरह से कैंपेन थी, तो पूरे पाकिस्तान को पता था कि आयोडीन डेफिशिएंसी है और उसको प्रमोट कर रहा है, उसमें ब्रांड्स भी आ गए, उसमें सारा कुछ हो गया। तो पहली चीज तो यह है कि सस्टेनेबिलिटी जो है उसको जेहन में रखा जाए और इनको एनेबल करे, उमर साहब को वो सस्टेनेबिलिटी में इनको सपोर्ट करे। दूसरी बात ये है कि जो है क्या मैं दूसरी आपसे कह रहा था, हाँ, इनको अवेयरनेस से सपोर्ट करे। तीसरी चीज ये है कि एक परसेप्शन का प्रॉब्लम रहता है, वो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर एक परसेप्शन जो है वो रहता है कि अगर कोई बाहर के लोग आकर यहाँ पर कोई भी चीज कहते हैं कि इस चीज में ये एक्स्ट्रा डाल लो, तो उनके ऊपर उनकी नीयत पे शक किया जाता है, चाहे आप इसे माने ना माने, लेकिन ये प्रिवेल करता है। तो उसके लिए मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अभी भी मैं एक और तीसरी सजेस्ट कर रहा हूं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। आज मैंने डॉक्टर साहब से भी ये कहा है कि अगर आप उसकी फिजिबिलिटी बताएं तो हो सकता है कि मैं अपने दोस्तों से बात करूं या हम अल्लाह वाले ट्रस्ट उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें। तो तीन फैक्टर्स हैं, एक है सस्टेनेबिलिटी, एक है अवेयरनेस की सपोर्ट, और तीसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लोकल प्रोडक्शन। ठीक है, ये मेरे ख्याल से इसको गेन को ऐड कर लेना चाहिए अपने। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहरा, आपका भी, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सम अप इसी तरह से किया जा सकता है कि गेन का विद द कोलैबोरेशन ऑफ लाइक गवर्नमेंट ने जितनी भी बहुत सारी गवर्नमेंट के मुख्तलिफ वो लोग जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मिल के जो गेन वर्क कर रहा है, उम्मीद यही करते हैं कि गवर्नमेंट इनके साथ काम करती रहेगी और गेन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और जितनी भी जो उसका मेन एजेंडा है कि फ़ूड को बेहतर बनाना है उन लोगों के लिए जो लोग इस चीज़ के असल में मुस्तहिक हैं। हम लोगों को तो वाकई फुल ऑफ न्यूट्रिएंट फूड मिल ही जाता है, लेकिन वो लोग जिन लोगों तक ये नहीं पहुंचता, जिन लोगों तक जो ग़िज़ा पहुंचती है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं होती, उनमें वो सारे मिनरल्स विटामिन्स नहीं होते, उन लोगों तक ये सारी चीज़ें अगर पहुंच जाएँ तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इसी के साथ मलिया खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।